हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ज्ञान को सेंटर ऑफ लर्निंग। बात करते हैं हम 10 मई 2024 के करंट अफेयर्स की। सबसे पहला है ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर प्रोजेक्ट, जीपीआई प्रोजेक्ट। होता क्या है ये एक मिसाइल इंटरसेप्टिंग सिस्टम है जो कि अभी जॉइंट डेवलपमेंट में चल रहा है यूएस और जापान के बीच में। मतलब जॉइंट प्रोजेक्ट है ये बेसिकली। और कहा गया है कि 2032 तक ये फुली ऑपरेशनल हो जाएगा। वाशिंगटन और टोक्यो मिलके इसको इसकी कैपेबिलिटी सिस्टम को अभी डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक, जैसे कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स वगैरह होते हैं, उसके अगेंस्ट ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करेगा। ठीक, जैसे ट्रेडिशनल आईसीबीएम होते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं, या वारहेड सेपरेट्स होते हैं, उसके ट्रेजिक्ट्री टारगेट्स को ये स्पॉइल कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है 46 एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। तो 46 मीटिंग है ये एटीसीएम की। जो 26 मीटिंग हुई थी कमिटी ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की, कोची में हुई थी। 26 नहीं, सॉरी 46 हो गई है। 46 मीटिंग जो हुई थी वो कोची में हुई थी, इंडिया में। 20 मई से 30 मई तक ये ऑर्गेनाइज की जाएगी। ठीक, एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग क्या है? ये एक पाइवटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कम्युनिटी का ऑनगोइंग एफर्ट है जो कि एंटार्क्टिक के फ्रेजाइल इकोसिस्टम को सेफगार्ड करता है, प्रमोट करता है साइंटिफिक रिसर्च को उस रीजन में। ठीक, ये बेसिकली एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम के अंतर्गत अपने डिसीजंस लेता है। सीपी जो है ये इस्टेब्लिश होता है 1991 में, और ये एक प्रोटोकॉल के अंदर आया था, प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑफ एंटार्क्टिक ट्रीटी। ठीक, एंटार्क्टिक ट्रीटी जो थी वो साइन हुई थी 1959 में, जिसके अंतर्गत ये 91 में प्रोटोकॉल आया, और ये लागू हुई थी 61 से। 56 कंट्रीज इसके पार्ट है अभी। अल्फाफोल्ड 3। अल्फाफोल्ड 3 क्या है? अल्फाफोल्ड 3 एक नया एआई मॉडल है, गूगल के द्वारा डेवलप की गई, गूगल के डीप माइंड द्वारा आइसोमॉर्फिक लैब्स के लिए। तो ये थर्ड मेजर वर्जन है अल्फाफोल्ड का, इसलिए इसको अल्फाफोल्ड 3 कहते हैं। ठीक, एआई मॉडल है जो कि डिज़ाइन करेगा ड्रग्स या टारगेट डिजीज़ को बड़े कायदे से। तो ये बेसिकली डीएनए या मॉलिक्यूल जो भी आपके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे आरएनए हो गया, प्रोटीन्स, इनके तहत काम करेगा। इसको आप गो थ्रू कर सकते हो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से देख के। नेक्स्ट है वाइडल टेस्ट। वाइडल टेस्ट की स्टडी क्या कहती है? वाइडल टेस्ट होता है बेसिकली टाइफाइड फीवर्स को डायग्नोज करने के लिए। टाइफाइड को एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि होता है बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफी से, और कंटेमिनेटेड फूड या मतलब ख़राब खाने या पानी से ये फैलता है। जिस इंसान को टाइफाइड होता है उसको बेसिकली फैटिक, हाई फीवर, हेडेक, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन, वो पेट में गुड़ गुड़ गुड़, ये एब्डोमिनल पेन होता है, या वेट लॉस हो जाता है उसका, ये रेड स्पॉट्स हो जाते हैं उसको। ठीक, तो इसके जो सिम्टम्स है लगभग लगभग रिलेटेड है मलेरिया, डेंगू, इन्फ्लुएंजा और टाइफस से भी। ठीक, पर मेडिसिन सेम नहीं है, तरीके अलग है। तो वाइडल टेस्ट ये होता है। नेक्स्ट है डाइस स्नेक स्टडी। तो कुछ इस तरह से दिखता है ये वाला स्नेक। तो डाइस स्नेक एक नॉन वेनमस स्नेक है, आप इसके पास जाओगे आपको काटेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, कोलुब्रिडाई फैमिली को बिलोंग करता है और सब फैमिली इसकी नाइट्रिसिनाई। ठीक, इसे वाटर स्नेक भी कहते हैं। फीमेल्स होती है इसमें, ये थोड़ी लंबी होती हैं लेंथ में, मेल से। फीमेल बड़ी होती है मेल से। यूरेशिया में पाया जाता है, यूरोप एशिया में, और इजिप्ट में भी पाया जाता है। ये पाया जाता है पानी के पास, रिवर, लेक, स्ट्रीम, पॉन्ड और ग्रासलैंड के आसपास के इलाके में, या कोस्टल एरियाज़ में भी पाया जाता है ये। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसका आईयूसीएन की बात करेंगे तो रेड लिस्ट के लीस्ट कंसर्न स्टेटस है इसको, कोई दिक्कत नहीं है जी। मेरे न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, एनपीयू। एनपीयू एक डेडिकेटेड प्रोसेसर है जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है न्यूरल नेटवर्क प्रोसेस को। ठीक, न्यूरल नेटवर्क एक इसेंशियल टाइप की मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो कि ह्यूमन ब्रेन के डाटा को प्रोसेस करती है। ये बेसिकली फोरकास्ट करती है फ्यूचर प्रेडिक्शंस को। ठीक, तो एप्पल की कंपनी जो है वो बना रही है M4 चिप आईपैड प्रो के लिए, जो कि इस चीज़ पे डील करेगी, न्यूरल इंजन पे। 16 कोर का होगा ये। ठीक, नेक्स्ट श्री माधवा पेरुमल टेम्पल, ये ऐसा दिखता है। कहाँ पे स्थित है ये स्थित है तमिलनाडु के कोंगू रीजन पे। ठीक, तो माधवा पेरुमल टेम्पल जो है ये हिंदू जो भगवान है विष्णु, उनको बिलोंग करता है, उनके ऊपर है।
ठीक, माधव पेरुमल के नाम चलता है। मयलापुर चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है, कॉन्गो रीजन बेसिकली। और मयलापुर रीजन जो है वो आता है होसला डायनेस्टी के अंदर आता था वो एक टाइम पे। और उस टाइम उसके राजा जो थे वो थे वीर बलाल थ्री। ठीक, तो होयसल आर्मी ने यहाँ पे, होयसल आर्मी जो थी उन्होंने यहाँ पे दांदनाया का फोर्ट भी बनाया था 680 साल पहले। और ये फुली द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से बिलोंग करता है। ठीक, इसी एरिया में बाद में विजयनगर एम्पायर आया, टीपू सुल्तान भी यहीं पे आए थे। यहाँ पे बैटल ऑफ सत्यमंगलम भी हुआ था 1790 में। थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ था 90 और 92 के बीच इस किले के पास। नेक्स्ट, रायतू भरोसा स्कीम होल्ड द डिसबर्समेंट ऑफ अमाउंट्स। रायतू भरोसा स्कीम क्या है? तो ये बेसिकली साउथ की तेलंगाना की एक स्कीम है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पे होल्ड लगा दिया एट प्रेजेंट। बेसिकली होता भी यही है कि जो भी स्कीम्स चलती है वो आचार संहिता में, कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है इलेक्शन के टाइम पे, उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं होती। तो इस पे लोकसभा इलेक्शंस के को मद्देनजर रखते हुए स्टे लगा दिया है कि क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी अनटिल अनलेस नॉट सो इम्पोर्टेंट नहीं की जाएगी। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना ने बेसिकली एमसीसी को ही वायलेट किया है, तो उस पर अभी पूरी तरह स्टे लगा दिया गया है। इसको रायथू बंधु स्कीम भी कहते हैं। आर्टिकल 324 इसमें कारगर आया है और ये स्कीम चल रही थी 2019 में। आर्टिकल 324 बेसिकली इसको रोकने में कारगर है। ये ईसीआई का राइट है करना। इस स्कीम के तहत बेसिकली 13,500 एक किसान को हर साल दिए जाते थे। इंडिया V9 मतलब इंडिया 59 कह सकते हो आप, VIX। तो ये सर्ज अबव 16.5 एमएस इलेक्शन ड्रिवन वोलेटिलिटी। तो ये थोड़ा हाई हुआ इस पे। इंडिया V1X जो है ये वोलेटिलिटी इंडेक्स है जो कि एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी को बताता है स्टॉक मार्केट में अगले 30 दिनों तक की। ठीक, इसे फियर इंडेक्स भी कहते हैं क्योंकि रिफ्लेक्टर्स इस टाइम पे बहुत ही क्रिटिकल फेज से गुजरे होते हैं, मार्केट स्टेबिलिटी नहीं रहती, फॉल डाउन होता रहता है या एकदम से राइज हो जाएगा। नेक्स्ट, सेमी क्रायोजेनिक इंजन SCE 200 SCE 200 इसरो का एक नया इंजन है। क्या कहते हैं इसके बारे में? तो इसकी जो इग्निशन प्रोसेस है क्रूशियल होती है, किसी भी इंजन की क्रूशियल होती है। सही से अगर इग्निट हो गया तो ऊपर की तरफ ले जाएगा, वरना वो नीचे ही फट जाएगा। तो इसरो ने रिसेंटली माइलस्टोन अचीव किया है। पहला प्री बर्नर इग्निशन ट्रायल किया है SCE 200 पे और ये सक्सेसफुल रहा है। SCE यूज़ करता है लिक्विड ऑक्सीजन को, LOX को ऑक्सीडाइजर के तौर पे और रिफाइंड केरोसिन को एज ए फ्यूल। ठीक, 2000 किलो न्यूटन्स की थ्रस्ट ये प्रोवाइड कर सकता है। ठीक, ये जो प्रक्रिया थी ये हुई थी लिक्विड प्रपल्जन सिस्टम सेंटर बेंगलुरु में। ठीक, मार्क 3 की LVM-3 से हुई थी ये। ठीक, जो कि फ्यूचर के लॉन्च व्हीकल्स में कारगर होगा। नेक्स्ट है लॉकबिट रैंसमवेयर ग्रुप, LRG कह सकते हो आप इसको। तो यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने रिसेंटली अनाउंस किया है $10 मिलियन का रिवार्ड को जो भी इंसान इस ग्रुप के बारे में या दिमित्री यारविक खोरोशेव के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा उसको 10 मिलियन डॉलर मिलेंगे। तो FBI के जो चीफ है, FBI यूएस की ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इंडिया में CID है उस तरह की, उसके जो डायरेक्टर है क्रिस्टोफर व्रे, उन्होंने ये कमिटमेंट दी है क्योंकि उन्होंने कुछ, वो जो आदमी थे दिमित्री, इन्होंने कुछ तो भी उनके साथ मैलिशियस सॉफ्टवेयर के थ्रू रैंसम पेमेंट करी है। रैंसम पेमेंट होता है कि बिना बताए या फोर्सफुल पेमेंट करना। नेक्स्ट, इंडियन ओशियन डायपोल। इंडियन ओशियन डायपोल की अगर बात करें तो ये कुछ इस तरह से देख सकते हो, पॉजिटिव फेज और नेगेटिव फेज कैसा होता है। ठीक, हैवी रेंज पे प्रभावित होता है बेसिकली, तो ये पॉजिटिव फेज, इस साइड आ जाएगी तो ये नेगेटिव फेज में हो जाएगा। तो रिपोर्ट्स के अनुसार पॉजिटिव इंडियन ओशियन डायपोल जो है या इंडियन निनो कहते हैं इसको, वो री इमर्ज हो रहा है सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर 2024 के हाफ ईयर के बाद। IOD को इंडियन निनो भी कहते हैं। ये एक इरेगुलर ऑसिलेशन है सी सरफेस टेम्परेचर की। ठीक, वेस्टर्न इंडियन ओशियन जब अल्टरनेटिवली वार्म हो जाता है और कोल्डर के हिसाब से, मतलब ईस्टर्न के हिसाब से वार्म हो जाता है। पहली बार देखा गया था 1960 में। ठीक, दूसरी बार है कि कंसेक्यूटिव टाइम आ रहा है। ये पैटर्न रिवर्स हो जाता है नेगेटिव फेज के दौरान IOD में। ठीक,
इसमें प्रभाव रहता है एल नीनो का इंडियन मानसून्स पे, फिर मानसून बारिश भी आगे पीछे चलती है। तो आज के करंट अफेयर्स के लिए इतने, मिलते हैं कल अगले करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। पीडीएफ इधर से डाउनलोड कर सकते हो, इसके थोड़े बगल में लाइक का बटन होता है, यहाँ पे कहीं पे शेयर का होगा, प्लीज़ कर देना। बाय बाय, टेक केयर।